अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक हमने पढ़ना है वो है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्रेनियल नर्व्स के नेम आने चाहिए और 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स की, जो कि 12 ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड 12 ऑन अदर साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो नंबर 1 हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं उनके नेम्स क्या हैं। अब नेम्स इतनी आसानी से याद होते नहीं हैं, हालांकि सारे नेम्स हमें पता हैं बट उनकी प्लेसमेंट और उनका सीक्वेंस हमें याद नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए आप एक निमोनिक जो है ना वो अपने जहन में मेमोराइज कर लें। वो है ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। ये निमोनिक ऐसा है जिससे आपको ये पूरे क्रेनियल नर्व्स डेवलप करने में आसानी हो जाएगी। इसके पहला लेटर जो है वो हमेशा पहले क्रेनियल नर्व की नेमिंग्स होंगी, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इस तरीके से हो गया, ऑप्टिक हो गया, ऑक्यूमुलेटर हो गया, ट्रोक्लिया हो गया, ट्रोक्लियर हो गया, ट्राइजेमिनल हो गया, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। तो इस तरीके से जब आप ये याद करोगे, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट इस फिगर में याद करना है कि आपके 12 की 12 के जो फिगर है ना वो खराब ना हो। कहीं से भी अगर कोई भी निमोनिक का लफ्ज मिस हुआ आपसे या आपने सीक्वेंस उल्टी कर दी तो आप टाइप ऑफ नर्व नहीं फिर उस निमोनिक के थ्रू बता सकोगे, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है इसको प्रॉपर एक्यूरेटली याद करना है और इसमें आपने यही याद करना है कि ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी, राइट। अब आते हैं कि आपको एक इसके टाइप ऑफ नर्व हासिल करने के लिए इसका निमोनिक आना चाहिए। वो कुछ इस तरह है, ओके जी, वो कुछ इस तरीके से है। सम सेज मनी मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। देखें, आपको मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि अगर आपका वो निमोनिक ठीक नहीं होगा और वहाँ पर आपके तमाम 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स की सीक्वेंस ठीक नहीं होगी तो आप ये चीज़ वहाँ पर नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ नर्व रिकॉग्नाइज करने का निमोनिक है कि फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है वो हमारी कौन सी है, सेंसरी है, सेकंड सेंसरी है, थर्ड जो है इन सब के भी आप फर्स्ट लेटर से ये डेवलप कर रहे हैं। सेकंड भी सेंसरी है, थर्ड मोटर है, फोर्थ मोटर है और जो फिफ्थ है हमारी वो बोथ है, यानी सेकेंडरी भी सेंसरी भी है और मोटर भी है। इस तरीके से सिक्स ये है, सेवंथ बोथ है, ठीक है, एट सेंसरी है, बोथ जो है वो आपकी 9 और 10 बोथ हैं, ठीक है, यानी सेंसरी प्लस मोटर दोनों मिक्स है इसके अंदर इसकी फीचर्स में, ठीक है। इस तरीके से 10 और 11 और 12 जो है वो मोटर है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये निमोनिक याद करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला निमोनिक रटा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपने बहुत जगह ओ 3 दफ़ा है, टी 2 दफ़ा है, वी 2 दफ़ा है, तो उसके बाद वाले जो है ना हमेशा ये आपको मेमोराइज हुए हैं, ठीक है। ये एक ट्रिप है, ये ट्रिक है जिसको आप डेवलप करके पूरा क्रेनियल चार्ट बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ दिस, ठीक है। अब जैसे मैंने टाइप ऑफ नर्व की जगह छोड़ी है तो मैं चाहती थी कि आप लोगों के सामने मैं इसको फिल करके दिखाऊं। जैसे कि हम कहते हैं तो चले मैं फिल करती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि सम सेज, यानी सम का मतलब सम सेज मनी मैटर्स, तो हम अगर उसको देखते हैं तो ये सेंसरी बनता है। सम सेज सेंसरी, सेंसरी मनी मतलब मोटर, सम सेज मैरी मनी मोटर, बट बोथ माय मोटर, ब्रदर सेज का मतलब सेंसरी, ओहो ब्रदर लिख दिया, यहाँ पे लिखना था बोथ, ठीक है। इस तरीके की भी गलतियाँ होंगी आपसे तो इग्नोर दिस, बट ये कि एक ऐसा है कि जिसमें आप जो है ना पूरे ये इसमें इजीली आप टाइप ऑफ नर्व रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज यानी सेंसरी, बिग ब्रेन बोथ बोथ, मैटर्स मतलब मोटर, मोस्ट यानी ये भी मोटर। तो ये आपको टाइप ऑफ नर्व पूरी रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाएगी कि अक्यूमुलेटर, ऑप्टिक, ये सब नर्व्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये बीच में कहीं लिखते लिखते आप निमोनिक में और उसमें हो जाएंगे, तो टेक इट एज अ फन पार्ट, लेकिन ये है कि आपको एक फन में ये चीज़ याद भी हो जाएगी। चलें लेट्स गो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो बेसिकली हमारा उसका फंक्शन जो हमारी बॉडी में एज अ स्मेल फंक्शन करवाती है, ठीक है। वो हमारे को स्मेल सेंस करने में हेल्प आउट करती है। ऑप्टिक जो है वो हमारी विजन में कंट्रोल करने में, विजन के ऊपर काम करती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ऑक्यूमुलेटर देखते हैं, ऑक्यूमुलेटर हो गया, ट्रोक्लिया हो गया या एब्ड्यूसेंट हो गया, ये तीनों जो है ना आई की मूवमेंट पे काम करती हैं। आई की मूवमेंट, उसकी नर्व सप्लाई, ये सब पे उसका ज्यादा काम है, ठीक है। तो ऑक्यूमुलेटर की तरफ अगर हम देखते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि ये मोटर है, तो मोटर मींस ये इसके अंदर सेंसरी जो है ना सिस्टम नहीं होगा बल्कि सिर्फ मोटर सिस्टम होगा, यानी ये ब्रेन को जो है ना मैसेज पहुंचा रही है, ठीक है। ब्रेन से मैसेज लेके आ रही है। सेंसरी जो होती है वो ब्रेन तक मैसेज लेके जा रही होती है और मोटर जो होती है वो ब्रेन से लेके आ रही होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये आई का जो है ना बेसिकली आई मूवमेंट में हेल्प करता है और ये कौन सी आई मसल को सप्लाई करेगा, इंफीरियर, सुपीरियर, मीडियस एंड रेक्टस मसल को, ठीक है। तो अगर ट्रोक्लिया की बात करें आप तो ट्रोक्लिया भी आई मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन ये सिर्फ आई की एक मसल को सप्लाई करती है, वो भी ऑब्लिक मसल को, ठीक है। और अगर आप ट्राइजेमिनल के बाद बात करें तो ये जो है आपकी स्किन की सप्लाई को हेल्प आउट कर रही होती है, खासतौर पे आपकी फोरहेड और स्कैल्प के अंदर की मौजूद कैविटीज को, ठीक है। लेकिन इसका बहुत अहम और मेजर रोल ये है कि ये आपके मैस्टिकेशन के प्रोसेस, जिसमें आप कहते हैं कि आपकी च्यूइंग ऑफ फूड में बहुत हेल्प आउट कर रहा होता है। ये वाली मसल, ये वाली जो नर्व है ये बेसिकली इसके अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। और एब्ड्यूसेंट जो होती हैं, एब्ड्यूसेंट मसल जो है वो आपकी फिर आई मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है, लेकिन ये भी फिर आई की सिंगल ही एक मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल। वो ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है, ये लेटरल रेक्टस मसल को आई सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, अब फेशियल की बात जहाँ आ गई तो फेशियल अपने नाम से ही बता रहा है कि फेस की मूवमेंट्स के ऊपर जो है ना ये सप्लाई करेगा फेस की मसल्स को, फेशियल मसल्स को, ठीक है। और इसके अंदर की एक क्वालिटी वो ये है कि ये 2/3 ऑफ जो टंग हमारा टेस्ट फील करता है वो इस नर्व की वजह से, इस नर्व की सेंसरी क्वालिटी की वजह से हमें फील होता है, ठीक है। और वेस्टिबुल कॉक्लिया जो होता है वो बेसिकली आपकी हेयर में होता है, ठीक है। तो ये हमारी हेयरिंग एंड बैलेंस में बेसिकली हेल्प आउट कर रहा होता है। अब आ जाती है ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। ग्लॉस कहते हैं हमारे माउथ को, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल फेरिंग्स को कहते हैं। तो ये जहां पर भी आप इस तरीके से देखें तो आप समझ जाएं कि ये अपर पार्ट ऑफ द नेक की बात कर रहा है। अब अपर पार्ट ऑफ नेक में हमारे बहुत मेजर स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं फेरिंग्स, लैरिंग्स और लैरिंग्स और फेरिंग्स और क्या नाम है अपना ट्रकिया है, तो वो इनको सप्लाई कर रहा होता है। और ग्लॉसल रीजन से मुराद ये कि माउथ के अंदर जो आपके टेस्ट बर्ड हैं, एटलीस्ट 1/3 टेस्ट बर्ड ग्लॉसोफेरेंजियल फील करवाते हैं हमें, और 2/3 जो है वो हमें फेशियल नर्व से पता चलता है, ठीक है।
इस तरीके से आ जाएं आप वेगस पर, तो वेगस सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है और ये जो नर्व है ये अपर पार्ट ऑफ द थॉरिक्स को सप्लाई करती है। अब थॉरिक्स के अपर पार्ट में आपको क्या मेजर स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा एसोफिगस मिल जाएगा, हार्ट होगा, वहाँ पे ट्रकिया हो जाएगी, लार्जर ब्लड वेसल्स होंगी, तो ये उनको सप्लाई कर रहा होता है। तो ये सबसे बड़ी जो है ना क्रेनियल नर्व है, समझें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम है। एसेसरी जो है हमारी, एसेसरी जो क्रेनियल नर्व है वो बेसिकली हमारे अंदर काम करती है, हमारे बैक ऑफ द शोल्डर के अंदर जो मसल है जिसको हम ट्रेपीजियस मसल कहते हैं उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से हाइपोग्लॉसल जो मसल है, हाइपोग्लॉस का लफ्ज यहाँ पर भी आता है, समझे टंग से रिलेटेड कोई बात हो रही होती है, तो हाइपोग्लॉसल जो मसल है वो हमारी टंग की सप्लाई में जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है और टंग मसल की मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल है। देखें टंग मसल और जो है हमारी आई मसल कितने सारे काम जो है ना ये इसकी वजह से होते हैं, अपने क्रेनियल नर्व्स की वजह से। तो आपने मेक श्योर रखना है कि आई मसल मूवमेंट जो है उनको बहुत अच्छे से जो है ना मेमोराइज करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेनियल नर्व्स। अगर क्रेनियल नर्व्स के आपको निमोनिक्स याद नहीं होंगे तो आप कभी भी क्रेनियल नर्व को जो है ऊपर नीचे करते जाओगे और आपको फिर अच्छे से डेवलप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपको उसका टाइप ऑफ नर्व के लिए भी निमोनिक याद रखना है और इसी तरीके से आपको फंक्शंस के ऊपर गौर करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आज इसलिए थी कि आपको मैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताऊं, तो होप सो कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।